नबील कबूल साहब, सबसे पहले तो बात तकाबुली जायजे की कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत मौजूदा दौर में पंजाब हुकूमत से कारकर्दगी के लिहाज में किन शोबों में आगे है या किन शोबों में उनके बराबर या उनसे पीछे है और उसकी कोई खास वजूहात है? अब अगर इस शोबों के ऊपर आ जाएंगे आप तो मेरे ख्याल में कि बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। और जहाँ तक आप सिंध गवर्नमेंट को और पंजाब की गवर्नमेंट को मिला रहे हैं, तो देखिए सिंध गवर्नमेंट आपको पता है कि 2008 से जो है वो काम कर रही है सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर मैसिव काम किया डेवलपमेंट का। और उसके अगर बरक्स आप देखें कि हमें फेडरल से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछाया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अगर मोटरवे नजर नहीं आता है तो वो सिंध में नजर नहीं आता है। यानी कराची से लेकर सक्खर का जो मोटरवे है वो पता नहीं कितने सालों से एक प्लानिंग की उसमें फाइलों में नजर आती है कि जी इस साल शुरू हो जाएगी, अगले साल शुरू है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा फेडरल की कोई भी सपोर्ट, कोई भी फेडरल का अभी जो MNS को डेवलपमेंट के बजट भी दिए गए हैं उसके ऊपर जो है झगड़े हो गए जी। MNS कुछ जो है दूसरी जमातों के वो डिमांड ज्यादा फंड्स का कर रहे हैं, और जो करीबी इनके लोग हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनको जो है अलग से बुला के जी कहा जाता है कि जी आप ज्यादा बात ना करें या ज्यादा शोर ना करें, आपको एक्स्ट्रा फंड दे दिया जाएगा। यानी ब्राइब की पॉलिसी जो है फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू की है। फिर अगेन आपने जो सवाल पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत की है, देखिए पंजाब में अभी जो हमारी चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल मेहनत कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन हम किसी के साथ मुकाबले में नहीं है। हम मुकाबला नहीं कर रहे। हमारा मुकाबला जो यहाँ पर इस वक्त जो पोजीशन है, जो सूरत हाल है, जो गुर्बत है और जो महंगाई है और जो गरीबों का हाल है, जो बेरोजगारी है, उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। पानी का आपने देख लिया कि 6 कनाल निकालने की जो है एक साजिश की जा रही है वफा की तरफ से। यानी आप सिंध का पानी 6 कनाल निकाल के आप कहते हैं चोलिस्तान में दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है कराची में जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त मेरे हल्के में भी जो है पानी नहीं आता है, जो टेल एंड में है बिल्कुल कराची सिटी के। तो ये सारी चीजें वहां पर देखे, आपको अगर कोई बेहतर सूरत हाल नजर आएगी पंजाब में तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि चाचा भतीजी की जो है आपस में, जाहिर है उनकी हुकूमत है तो चाचा से भतीजी जो फंड मांग लेती है चाचा उसको दे देता है। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई चाचा नहीं है या कोई मामा नहीं है जो हमें देगा। तो ये अच्छा नबील साहब, आपने चाचा भतीजे की बात कर दी। आपने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, मुझे आज भी याद है। आपने कहा था जी, चचा के हवाले से बात की थी कि वो जा रहे हैं और बिलावल साहब आ रहे हैं। अब भी आप उस बात पे कायम हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद बिलावल साहब भी होंगे। नहीं, कितने अरसे बाद? कितने अरसे का टाइम? 5 साल का टाइम दे रहे हैं आप यहाँ? मुझे तो 5 साल से पहले नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए चेयरमैन बिलावल काफी चीजों से जो है वो वफा की हुकूमत के से नाराज है, काफी इश्यूज के ऊपर। और ऐसे हालात में हम जो है फिर भी इस हुकूमत को चलाने की हमने जो कमिटमेंट की है, हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमत को चलाएंगे, इस पार्लियामेंट को चलाएंगे। लेकिन ये जो है सीरियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 70 सीटों के बगैर ये हुकूमत, आपको पता है, ये एक दिन भी नहीं ठहर सकती है। लेकिन हम चला रहे हैं, अब चलाना पड़ रहा है, लेकिन आखिर हम अपने वोटरों के कुर्बानी के साथ इसको नहीं चला सकते हैं। वोटरों की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। अवाम हमारी तरफ देखती है। अगर सिंध के अवाम ये देख रही है कि हम हमारे पानी भी जो है चोरी किया जा रहा है और हम खामोश बैठे हैं, तो सिंध की अवाम फिर हमें भी जो है ज़ाहिर नफरत की निगाह से देखेगी। तो हम वो कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। तो जाहिर है जब ऐसे सूरत हाल पैदा होगा तो हम इस पोजीशन में तो है कि हम बात कर सकते हैं। अगर हम ये बात भी करें कि जी अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही है तो फिर आप ठीक है, आप ड्राइविंग सीट पे तो आप बैठे हैं, हम आपको दिक्कत स्टार्ट पे चला रहे हैं, लेकिन फिर आप हमें ड्राइविंग सीट दें। आप देखें कितने मामला किस तरह हल हो जाते हैं। आप देखें कि आज प्रेसिडेंट जरदारी चाइना के विजिट पे भी गए हैं। ये एफर्ट्स प्रेसिडेंट जरदारी कर रहे हैं। IMF के
आप ब्लैकमेलिंग पे IMF के कहने के ऊपर आप ज़राई टैक्स भी लगा लेते हैं, आप सब कुछ लगा लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक हम अपने आप को बेचें, कब तक कशकोल लेकर जो है। नबील कबूल साहब, इसी से मुतल्लिक सर एक सवाल है कि जब हुकूमत तश्कील पा रही थी तो आपको ये भी मालूम था कि चचा तो कोई विफाक में नहीं होगा, और आपको उस वक्त ये भी मालूम होगा माजी के तजर्बात से कि आपको फंड्स जिस तरीके से PMLN की गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नहीं मिले सिंध में, उसी तरीके से अब भी नहीं मिलेंगे, और सियासी तौर के ऊपर भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। तो फिर किन बुनियादों के ऊपर इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर ली? और दूसरी बात आपने IMF की तो सर जब उसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी तो आपकी आरा को भी बीच में शामिल किया जा रहा था। ये तो मालूम था कि मुस्तकबिल करीब में ये ज़रूरी टैक्स लगाना पड़ेगा, तो उस वक्त उसकी मशरूत तौर पे आपने इजाज़त क्यों दी उसको, एग्रीमेंट को साइन करने की? मुझे तो ये नहीं पता है कि उस वक्त ज़राई टैक्स का जिक्र हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पहले आपको पता नहीं था, तो पहले भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन हमने सोचा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में थोड़ा बहुत तो फर्क हमें नजर आ रहा है। लोग कहते हैं कि जी PML नून कभी भी अपने वादों पर वो ठहरती नहीं है। लोगों ने बहुत समझाया हमें कि इनके वादों का जो है ये अपने वादा पे वफा नहीं करते हैं, लेकिन हमें चूंकि हालात ऐसे थे मुल्क की सूरत हाल पे, मुल्क की खातिर हमने कहा चले ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हम नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब खुद बैकआउट हो गए और उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमने कहा चले ठीक है, फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत चलना चाहती है, चला है, देख ले, 2-2.5 साल चला के देख ले, उनसे हुकूमत चल रही है, नहीं चल रही है तो फिर जाहिर है हमने कहा ना कि हम अपने वोटरों की तो कुर्बानी नहीं देंगे, जिन्होंने हमें वोट देकर 70 सीटों के साथ भेजा कौमी असेंबली में, तो उनकी तो कुर्बानी हम नहीं देंगे सिर्फ मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट पे रहने के लिए। अच्छा, ये अचानक से एक रेफरेंस नायब का आपने देखा होगा कल, शर्जील मेमन साहब आपके साबिक वज़ीर आला साहब पे, ये क्या बात है? ये आप लोगों की तरफ से कुछ बोलने पर हुआ है या मेरिट पर नैब ने ये रेफरेंस बनाया है? अभी मेरिट पर नैब ने कोई रेफरेंस बनाई है क्या? आज तक नैब के रेफरेंस में कोई भी साबित हुआ है कुछ? नैब तो एक सियासी इदारा है। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी जो है ये हुकूमत नैब को अभी तक चलने क्यों दे रही है। एक तो ये इसलिए कि वो इमरान खान को जो लगाना है। आप देखें ना, मुशर्रफ ने बनाई थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, और खुद सारी जमातें इस बात को मानते हैं। तो सारी जमातों को चाहिए कि बैठ के नैब का कोई फैसला करे। नैब ज्यादा लोग जो है खौफजदा होकर उन्होंने पार्टियां भी छोड़ दी, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली, ये सारी चीजें हुई हैं। नैब पिछले दिनों काफी खामोश रही है, अब फिर से एक्टिव हो गई है। जाहिर है किसी के कहने पे एक्टिव हुई होगी, अब देखना ये है कि ये कितना एक्टिव रहती है। नहीं तो आप पिछले दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तेज़ी दिखाई दे रही थी, बयानात में भी तवातुर एक दिखाई दे रहा था, उसके बाद अभी उसमें कुछ तातुल दिखाई दे रहा है, या नरम मिजाजी दिखाई दे रही है, बम्बारमेंट आपकी तरफ से वैसी नहीं है जैसी थी। आप अभी भी कह रहे हैं कि विफाक आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन ये वैसा तासुर नहीं है जो माजी करीब में था। ये तासुर में नरमी मनतकी बुनियाद के ऊपर। आपको मेरी बातों से नरमी नजर आ रही है क्या? सर जो पिछली गोलाबारी थी ना, उससे तो कहीं नरमी है, और ये बड़े धीमे से लहजे में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो लहजा भी सख्त था। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अब आपने मार लिया, अगली दफा ना मारना, ताकि बड़े प्यार से ना, ये नहीं कह रहे हूं ना मारियो। आपने सर्कस का शेर को देखा है? सर्कस का शेर है, उसको पिंजरे में लाते हैं और फिर कहते हैं सर्कस करो, और फिर दोबारा जो है वो पिंजरे में बंद हो जाता है। इसी तरीके से जंगल में जब आप शेर को छोड़ो तो जंगल का शेर बन जाता है। तो अभी कुछ मजबूरियां हैं, हुकूमत आप जंगल आप पिंजरे में हैं या हुकूमत पिंजरे में है, ये जरा वाज़ेह कर दें। आप राणा साहब पुराने समझदार के लिए शब्द। तो अच्छा, तो शेर जो है वो जंगल में कब जाएगा? बस ये मुझे लगता है कि उसको जाना पड़ेगा। कितना जंगल में ही शेर को जो है सर्कस में नहीं काम करना चाहिए, उसको जंगल में जाना चाहिए।